एक नए अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा का निर्माण करने वाले विशाल प्रभाव वास्तव में एक दो पंच थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हिंसा में पैदा हुआ था, जो मंगल के आकार के शरीर के बाद अंतरिक्ष में विस्फोटित सामग्री से एकत्रित हुआ था। नए अध्ययन के लेखकों ने कहा कि थिया नामक 4.4 अरब साल पहले प्लूटो अर्थ में पटक दिया गया था, लेकिन विहित टक्कर परिदृश्य के साथ कुछ समस्याएं हैं जो एक भी भयावह घटना को आमंत्रित करती हैं। नए अध्ययन के लेखकों ने कहा, चंद्रमा के लिए मानक मॉडल के लिए बहुत धीमी गति से टकराव की आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत बोलने वाला, और ये एक चंद्रमा बनाता है जो ज्यादातर प्रभावित ग्रह से बना होता है, न कि प्रोटो अर्थ, जो एक बड़ी समस्या है क्योंकि चंद्रमा में एक समस्थानिक रसायन है लगभग समान टू अर्थ। प्रमुख लेखक एरिकस फॉग, एरिजोना विश्वविद्यालय के लूनर एंड प्लैनेटरी लेबोरेटरी लपल के एक प्रोफेसर ने एक बयान में कहा, आसफोग और उनके सहयोगियों ने लंबे समय से पहले के विशाल प्रभाव के कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रदर्शन किया और वे जो बेहतर फिट मानते हैं उसके साथ आए। थिया और प्लूटो अर्थ पहले की कल्पना की तुलना में तेज गति से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिससे प्रारंभिक हिट एंड रन टकराव हुआ, जिसने सड़क के नीचे लगभग 1 लाख से 1 मिलियन वर्ष बाद दो पस्तकायों के बीच एक धीमी अभिवृद्धि मुठभेड़ के लिए मंच तैयार किया। दोहरा प्रभाव चीजों को एक घटना से कहीं अधिक मिलाता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा की समस्थानिक समानता की व्याख्या कर सकता है, और ये भी कि दूसरी धीमी विलय की टक्कर पहले स्थान पर कैसे हुई होगी। अस्फाग ने कहा, उन शुरुआती दिनों में हिट एंड रन टकराव नवजात पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली तक ही सीमित नहीं थे। वास्तव में इस तरह के उछलते हुए स्मैशर शायद प्राचीन आंतरिक सौर मंडल में अभिवृद्धि विलय के समान ही सामान्य थे। वही शोध दल एक दूसरे नए अध्ययन में रिपोर्ट करता है। दूसरे पेपर में वैज्ञानिकों ने आंतरिक सौर मंडल में विशाल प्रभावों का मॉडल तैयार किया, कैसे उन टकरावों ने ग्रह निर्माण को प्रभावित किया और समय के साथ शामिल वस्तुओं की कक्षाएं कैसे विकसित हुई। उन्होंने पाया कि हिट एंड रन के पहले प्रभावों का खामियाजा भुगतते हुए पृथ्वी ने शुक्र के लिए एक तरह की ढाल के रूप में काम किया। उन प्रारंभिक टकरावों ने प्रभावकों को धीमा कर दिया, बाद में शुक्र के साथ अभिवृद्धि विलय के लिए मंच तैयार किया। प्रचलित विचार ये रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रह टकराते हैं और तुरंत विलय नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक में दौड़ने जा रहे हैं, अन्य किसी बिंदु पर फिर से विलय करें और फिर विलय करें। दूसरे अध्ययन के प्रमुख लेखक अलेक्जेंड्रे एम सिनहुबर ने उसी बयान में कहा, लेकिन ये वह नहीं है जो हम पाते हैं। एम सिनहुबर ने कहा, जिन्होंने एलपीएल में एस्फाग की प्रयोगशाला में पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के दौरान शोध किया और अब जर्मनी के म्यूनिक में लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय में है, हम पाते हैं कि वे पृथ्वी पर वापस लौटने के बजाय अधिक बार शुक्र का हिस्सा बन जाते हैं। पृथ्वी से शुक्र तक अन्य तरीकों की तुलना में जाना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र सूर्य के करीब है, जिसका शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। परिणाम बताते हैं कि पृथ्वी और शुक्र की रचना वैज्ञानिकों के विचार से कहीं अधिक भिन्न हो सकती है। बाहरी प्रणाली, क्योंकि यह शुक्र की तुलना में बाहरी सौर मंडल के करीब है, एस्फाग ने कहा, लेकिन वास्तव में इस मोहरा भूमिका में पृथ्वी के साथ यह वास्तव में शुक्र के लिए बाहरी सौर मंडल सामग्री को जमा करने की अधिक संभावना बनाता है।